हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एम अहमद स्टडी सर्कल। आज के इस वीडियो में हम लोग न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश क्लास 8 से एक पोएम पढ़ने जा रहे हैं जिसका टाइटल है ऑन द ग्रास हॉपर एंड क्रिकेट। तो इससे पहले कि हम लोग इस पोएम को पढ़ें और इसके लाइन बाय लाइन वर्ड टू वर्ड हिंदी मीनिंग्स को समझने की कोशिश करें, हमें सबसे पहले हमारे पोएट, हमारे ऑथर के बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेना चाहिए। इस पोएम को लिखा गया है जॉन कीट्स के द्वारा, जिनका जन्म 1795 में और जिनकी मृत्यु 1821 में हुई थी, और इन्हें इंग्लिश के महानतम कवियों में से एक माना जाता है। जॉन कीट्स एक अस्तबल मालिक के बेटे थे और उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई इंग्लैंड के एनफील्ड शहर से की है। जब वो 16 साल के थे तो उन्हें सर्जरी सीखने के लिए एक सर्जन, एक डॉक्टर के पास भेज दिया गया था, लेकिन उनको पोइट्री से इतना प्यार था कि पोइट्री लिखने के लिए, पोएम्स लिखने के लिए उन्होंने सर्जरी छोड़ दी और उनके द्वारा लिखे गई कविताओं का पहला संग्रह सन 1817 में पब्लिश हुआ, लोगों के सामने आया। और उनके इस संग्रह में, उनकी कविताओं के इस संग्रह में कुछ खास, कुछ चुनिंदा पोएम्स भी शामिल थी जिनका नाम हमारे इस बुक में दिया गया है, जैसे कि आई स्टूड टिपटो अपॉन अ लिटिल हिल, स्लीप एंड पोएट्री, और उनका एक बहुत ही फेमस सोनेट था जिसका नाम है ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमन्स होमर। तो ये उनकी कुछ चुनिंदा पोएट्रीज़ हैं और उनके कुछ बहुत ही लोकप्रिय सोनेट्स हैं। इस पोएम को जो कि हम पढ़ने जा रहे हैं ऑन द ग्रास हॉपर एंड क्रिकेट, इस पोएम को पढ़ने से हमें पता चलेगा कि जॉन कीट्स को प्रकृति से कितना प्यार था, प्रकृति को वो कितना चाहते थे और प्रकृति के बारे में उनके पास कितना पहले से नॉलेज था। इन सभी चीज़ों के बारे में हमें पता चलेगा। अब क्योंकि हम लोग पोएम पढ़ने जा रहे हैं, उस पोएम में कुछ न्यू वर्ड्स मिलेंगे जो कि यहाँ पर दिए गए हैं, जिसको हमें जानना काफ़ी हमारे लिए ज़रूरी है। फ्रॉस्ट कहने का मतलब छोटे छोटे आइस क्रिस्टल्स। जब हम देखते हैं कि ओस की बूंदें घास पर पड़ती है और टेम्परेचर इतना लो होता है कि वो ओस की बूंदें जो हैं वो छोटे छोटे आइस क्रिस्टल में चेंज हो जाती हैं, वो बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाती हैं, उसे हम लोग फ्रॉस्ट कहते हैं। मेड कहने का मतलब मेडो, खेत खलिहान। न्यू मोन का मतलब होगा न्यूली कट, फ्रेशली कट, एक ऐसा घास का मैदान या एक ऐसा खेत जिसे अभी अभी काटा गया हो। श्रिल्स का मतलब होता है हाई पिच साउंड, चीखना, चिल्लाना, और रॉट का मतलब होता है फॉर्म्ड और फैशन, किसी चीज़ को बनाना। ओके, अब हम लोग इस पोएम को पढ़ेंगे और इसके लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड हिंदी मीनिंग्स को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऑन द ग्रास हॉपर एंड क्रिकेट ये पोएम क्या हमें बताता है। द पोइट्री ऑफ अर्थ इज़ नेवर डेड। जॉन कीट्स कहते हैं कि प्रकृति का जो गीत है, प्रकृति का जो संगीत, उसकी कविताएं जो हैं वो कभी भी ख़त्म नहीं होती, वो कभी भी मरती नहीं है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होती, चाहे सिचुएशन कैसा भी क्यों ना हो। When all the birds are faint with the hot sun, गर्मी के दिनों में, तपती धूप में जब झुलसाने वाली गर्मी होती है, उस गर्मी के वजह से जब सारे बर्ड्स जो हैं वो लगभग बेहोश हो जाते हैं, इतनी अधिक गर्मी होती है कि चिड़िया जो हैं वो चहचहाना बंद कर देते हैं, वो अपने गीतों को गाना बंद कर देते हैं। एंड हाइड इन कूलिंग ट्रीज़, और इस झुलसती हुई, इस झुलसाती हुई गर्मी से अपने आप को बचाने के लिए ठंडी पेड़ों की छांव में अपने आप को छुपा लेते हैं। तो क्या ऐसा होता है कि प्रकृति का गीत बंद हो जाए? नहीं। हमारे ऑथर, हमारे पोइट जॉन कीट्स आगे कहते हैं, अ वॉइस विल रन, फिर भी एक आवाज़ आती रहती है। भले ही सारे जो बर्ड्स हैं, सारी जो पंछियां हैं वो अपना गाना गाना बंद कर देती हैं, लेकिन फिर भी प्रकृति का गीत कभी भी ख़त्म नहीं होता, क्योंकि तभी भी एक आवाज़ आते रहता है। फ्रॉम हेज टू हेज अबाउट दी न्यू मॉर्न मैड, और ये आवाज़ कहाँ से आता है? तो एक हेज से होकर दूसरे हेज तक, एक झाड़ी से होकर दूसरे झाड़ी तक, एक खेत से होकर दूसरे खेत तक ये आवाज़ आती रहती है। दैट इज़ द ग्रास हॉपर्स, और ये आवाज़ किसकी है? क्या ये आवाज़ किसी बर्ड का है? नहीं, ये आवाज़ एक ग्रास हॉपर का है, जिसकी आवाज़ गर्मी के दिनों में जब सारे पंछियाँ गाना गाना बंद कर देते हैं फिर भी उसकी आवाज़ सुनाई देती रहती है। तो प्रकृति के गीत को कंटिन्यू रखने का काम, जारी रखने का काम गर्मी के दिनों में झुलसा देने वाली तपती हुई गर्मी में ग्रास हॉपर करता है। ही टेक्स द लीड इन समर लग्जरी,
ही यहाँ पर पर्सोनिफाई करके उस ग्रास हॉपर को बोला गया है कि ग्रास हॉपर जो है गर्मी के दिनों में इतना मज़े से, इतना लग्जूरियसली अपने लाइफ को स्पेंड करता है और प्रकृति के गीत गाता है कि क्या बताया जाए। ही टेक्स द लीड इन समर लग्जरी, मतलब जब उस गर्मी में जब सारे बर्ड्स और सारे दूसरे इंसेक्ट्स अपने गाने को गाना बंद कर देते हैं, वो इतने बेहाल, इतने हैरान और परेशान होते हैं गर्मी की वजह से, लेकिन जो ग्रास हॉपर है वो अपने गाने को गाना कभी भी बंद नहीं करता। He has never done with his delights, और ग्रास हॉपर को ऐसा करने में बहुत ही मज़ा आता है और ऐसा करके वो कभी भी थकता नहीं है, वो कभी भी थकता नहीं है। For when tired out with fun, और हाँ कभी कभी अगर मज़े कर कर के, देखो ये गा गा कर बोर नहीं होता, थकने का मतलब ये नहीं है कि वो बोर हो जाए, लेकिन अगर मज़े कर कर के वो कभी थक भी जाए, He rests at ease beneath some pleasant weed. वीड का मतलब कुछ जंगली घास होते हैं, कुछ अनवांटेड ग्रासेस होते हैं, बट यहाँ पर ये अनवांटेड ग्रासेस वीड को भी प्लीजेंट बताया गया है। तो जब हमारा ये ग्रास हॉपर थक जाता है, हार जाता है मज़े कर कर के, गर्मी के गीत को गा गा करके, तो वो इन घासों के नीचे बड़े ही आराम से क्या करता है, रेस्ट करता है। द पोइट्री ऑफ अर्थ इज सीजिंग नेवर। तो हमने बात किया कि जब बहुत ही ज़्यादा गर्मी होता है तो प्रकृति के गीत को जारी रखने का काम ग्रास हॉपर करता है। फिर उसके बाद हमारे ऑथर जॉन कीट्स कहते हैं कि जो अर्थ, प्रकृति, धरती का जो पोइट्री है वो सीज का मतलब होता है ख़त्म होना, स्टॉप, वो कभी भी स्टॉप नहीं होता, कभी भी ख़त्म क्यों नहीं होता। लेट्स सी। ऑन अ लोन विंटर इवनिंग, सर्दी के एक अकेली कपकपा देने वाली जाड़े शाम में, सर्दी की इकलौती अकेली ठंडी कपकपाती शाम में, व्हेन द फ्रॉस्ट हैज़ रॉट अ साइलेंस, जब फ्रॉस्ट, कड़ाके की ठंड, जब बहुत अधिक सर्दी ने अपने चारों तरफ सन्नाटा फैला दिया होता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सर्दी होती है और सारे लोग, सारे बर्ड, सारी चीज़ें अपने अपने घरों में, अपने अपने घोंसलों में दुबक जाते हैं अपने आप को सर्दी से बचाने के लिए। तब क्या होता है, फ्रॉम द स्टोव देयर श्रिल्स द क्रिकेट सॉन्ग, तभी जब आप अपने घर पे बैठे होते हैं तो आपके किचन से, स्टोव के पास से एक तेज़ एक श्रिलिंग साउंड क्रिएट होता है और यह आवाज़ क्रिकेट, झिंगूर के गाने की होती है। इन वार्मथ इंक्रीजिंग एवर, और जब जब हम इस झिंगूर को गाते हुए सुनते हैं उस कड़ाके की ठंड में, उस चिलचिलाती हुई सर्दी में, तो हमें उसके गाने को सुनकर एक वार्मथ फील होता है, हमें एक गर्मी का एहसास होता है। एंड सीम्स टू वन इन ड्राउजीनेस हाफ लॉस्ट, और अगर कोई ऐसा आदमी जो आधा सोया हुआ है, आधा खोया हुआ है, वो इस क्रिकेट, इस झिंगूर के गाने को अगर सुनेगा तो उसे क्या लगेगा, दैट द ग्रास हॉपर्स अमंग सम ग्रासी हिल्स, कि ये आवाज़ एक ग्रास हॉपर की है जो किसी दूर पहाड़ियों से आ रही है जहाँ पर चारों तरफ घास ही घास है। तो हमने देखा कि इस पोएम में जॉन कीट्स ने दो कैरेक्टर्स यूज़ किए हैं, हालांकि कैरेक्टर्स नहीं बोलेंगे। ग्रास हॉपर जो है वो गर्मी के समर सीज़न को सिंबलाइज कर रहा है और जो हमारा क्रिकेट है वो विंटर सीज़न, सर्दी के सीज़न को सिंबलाइज कर रहा है। ये बेसिकली ये जो पोएम है वो एक सिंबॉलिक पोएम है और इसको लिखा गया है जॉन कीट्स के द्वारा। तो जॉन कीट्स इस पोएम के माध्यम से हमें ये दिखाना चाहते हैं कि चाहे हालात कितना भी बुरा क्यों ना हो, चाहे मौसम, चाहे कंडीशन, वेदर कंडीशन कितना भी रफ, टफ, हार्श क्यों ना हो, लेकिन फिर भी प्रकृति का जो गीत है, प्रकृति का जो ताना बाना है वो चलता रहता है। तो इस पोएम को पढ़ने से हमें क्या सबक मिलता है, इस पोएम को पढ़ने से हम क्या सीख लेते हैं कि चाहे हमारी ज़िंदगी में परिस्थितियां, हालात कितनी भी बुरी क्यों ना हो, हमें डट कर उसका मुकाबला करना चाहिए और हमें डट कर अपनी ज़िंदगी जीनी चाहिए और हमेशा आगे बढ़ता रहना चाहिए। हमें कभी भी थक कर हार नहीं मानना चाहिए, हमें हमेशा लड़ना चाहिए और अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहिए। कभी भी हम रुकेंगे नहीं, क्योंकि जो रुक गया वो अपने लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंचा।
तो इस तरह से हमने इस पोएम को पढ़ लिया और इसके लाइन बाय लाइन वर्ड टू वर्ड हिंदी मीनिंग्स को समझ लिया। इस पोएम का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे और यदि चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।